प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी छोटी सी गवाही पेश करूंगी। पहले मैं प्रभु का वचन पढ़ना चाहूँगी, उसे आप ध्यान से सुनिए। यहूत्रा का 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। भाइयों बहनों, ये वचन आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस वचन में वो मिलेगा, मैं आपको वो शायद बता नहीं सकती हूँ। ये आप पहले पूरी गवाही सुनेंगे, फिर इस वचन पे मनन करेंगे। आइए हम सब मिलकर मेरी गवाही को पहले सुनेंगे। भाइयों बहनों, मैं अपनी गवाही आप लोगों को सुनाना चाहूँगी कि मैंने एक इंटर कास्ट से शादी की थी, तो मुझे लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ समझते थे और मुझसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था। और मैं अपने स्वभाव में भी कुछ ऐसी थी जो मैं किसी को कुछ भी कह देती थी तो बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो जाते थे या जो भी हो सकता है। लेकिन आज मैं प्रभु के साथ हूँ और परमेश्वर की महिमा करती हूँ। पिता परमेश्वर मुझे जानते हैं और मैं अपने पिता परमेश्वर को जानती हूँ। तो भाइयों बहनों, बहुत सालों से मैं किसी को अपनी मम्मी समझती थी और मैं उन्हें पूरी तरीके से अपनी मम्मी ही मान रही थी और उनका इलाज भी मैं कर रही थी। मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, बीएससी नर्सिंग हूँ और ब्यूटी पार्लर भी मैं करती हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ। और बट मेरा कपड़े का भी दुकान थी, वो भी है, मतलब अभी जस्ट। तो जब मैं ये सब काम करती थी तो मैंने एकदम अचानक ये सारे काम बंद किए। तो मुझे लोगों ने कहा कि अरे ये सारे काम तू बंद कर रही है, तू कहाँ से पैसे लाएगी, और जिससे तूने लिए वो तुझ पर चढ़ पड़ेंगे और तुझे जीने नहीं देंगे ये सब लोग। तो भी मैंने परमेश्वर पे विश्वास करके और परमेश्वर का काम चालू किया। भाइयों बहनों, मैंने जो इस हॉस्पिटल के में काम करती थी मैं और नर्सिंग का करती थी, मैंने बहुत पैसा कमाया है। और जो कोरोना चल रहा था उसमें मैंने बहुत सारे पेशेंटों को ठीक भी किया है और बहुत से मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं। और वो जो सभी को दिखा कर लाने के बाद भी जब उन्हें समझ नहीं आता है तो वो मेरे पास आकर और मुझसे ही इलाज कराते हैं। तो मैं वो सारा काम करती थी। बट मैं जब से परमेश्वर में आई हूँ, मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहूँगी आपको कि मैंने इस सारे कामों से और ये दुनिया की जो मोह माया थी, इनसे सब चीज़ों से अपना मन हटा लिया है। मेरे लिए कोई महत्व नहीं है कि अपने बच्चे या जो भी अपना परिवार हो और मेरा जो काम हो जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता था, वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी टोटली। आप सब सुन रहे हैं, मैंने वो टोटली बंद कर दी है और मैं सिर्फ परमेश्वर का काम करती हूँ और परमेश्वर की महिमा करती हूँ और मुझे जो भी कहता है मैं उसके लिए प्रेयर भी करती हूँ। तो भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने परमेश्वर का जब से काम चालू करा है मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है और मुझे किसी भी चीज़ की कोई घटी कमी नहीं होती है। मैं अच्छा से अच्छा डिनर करती हूँ, बहुत अच्छी घूमती हूँ। जिस तरीके से मैं ये सारा काम करती थी भाइयों बहनों, वो मन लगा के और सुबह शाम से मैं भागती थी और मेरा पूरा आत्मा इस पर लगाकर मैं काम करती थी, बट मुझे कुछ नहीं मिलता था। जब से मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लाया है या मैंने यीशु मसीह को जब से अपनाया है, जब से मेरे यीशु मसीह ने मैं जिस काम पे भी हाथ रखती हूँ वो काम मेरा पूरा होता है। और यीशु ने कहा है कि आपको मैंने ये अधिकार दिया है कि आप जो काम पे हाथ लगाओगे दुगना आशीष पाओगी। तो मैंने ये पिता परमेश्वर का कहा हुआ वचन को मनन किया है और मैं उसी पर चलती हूँ। यीशु मसीह ने मैंने यीशु मसीह से बातें करती हूँ, यीशु मसीह से पूछती हूँ कोई काम करने के पहले और फिर मैं वो काम करती हूँ। तो जिन लोगों को मैंने मम्मी कहा था वो मुझे भी बहुत मानते हैं और मैं भी उन्हें मानती हूँ, बट वो मुझे पहले नहीं समझते थे। ये कहते थे अरे ये फालतू की चीजें और फालतू का टाइम खराब कर रही हो, आप इधर जा रही हो उधर जा रही हो, कुछ नहीं होती ये प्रार्थना। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड कहे थे।
पर एक दिन ऐसा हुआ, अभी दो दिन की बात है, उनकी मम्मी बेड पर आ गई और उन्होंने मतलब ये यहाँ पे मैं इंदौर में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगा दिए और उसके बाद वो बहुत ही सीरियस हो गई। ठीक है भाइयों बहनों, और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि अब इनमें कुछ नहीं है। उनका यूरिन मोशन और उनके जो ऑर्गन्स पार्ट है वो सारे ही वर्क करना बंद कर दिए थे। तो उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें ये सजेस्ट किया था कि आप अपने पेशेंट को अपने घर ले जाओ, बट ऑक्सीजन सहित। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि आप आओ, आप देखो और आप आकर प्रेयर करो। तो मैंने उसी समय ये बात समझ ली थी कि मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। तो भाइयों बहनों, ये गवाही बहुत बड़ी है, आप सुनिए इसको। तो मैंने अपनी टीम से कहा, मेरी टीम में जो नैन्सी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है टेरेंस एंथोनी, हम तीनों की टीम है भाइयों बहनों, और हम लोग पिता परमेश्वर से बातें करते हैं। और हम आपको ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा 24 घंटे हमारे साथ मौजूद रहता है। हमारे साथ पवित्र आत्मा, मैं आज इस गवाही को दे रही हूँ तब भी इसी वक्त पवित्र आत्मा मेरे साथ मौजूद है। तो भाइयों बहनों, मैंने अपनी टीम लेकर हम लोग गए हॉस्पिटल में और हमने प्रेयर की। तो भाइयों बहनों, आप विश्वास करोगे या ना करोगे, वो व्यक्ति, जो वो लेडीज थी, वो अम्मा थी, वो 2 दिन से कोमा में थी और उसका जो बॉडी ऑर्गन से वो काम करना बंद कर दिया था। बट हम लोग जैसे आईसीयू में एंट्री हुए तो वहाँ बाहर एक बैठी थी जो भी गार्ड होती है, तो उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है अंदर जाने का, आईसीयू में पेशेंट तो बहुत सीरियस है, तो आप लोग कैसे जा पाएंगे। मैंने उनसे कहा, देखिए पहले तो मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ और दूसरी बात है कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। हम लोग एक नर्सिंग की रीति से मैं नहीं जा रही हूँ, मैं प्रार्थना, हम लोग जो आए हैं हम प्रार्थना करने आए हैं, प्रेयर करने आए हैं, और हमारा जो पेशेंट है हम जाएंगे और करेंगे। तो यीशु की कुछ ऐसी महिमा हुई, जो उनके सगे भाई थे, उनके बहन थे जो इंदौर से आए हुए थे, वो सुबह 7 बजे से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और वो पेशेंट बहुत ही सीरियस था, उसका कुछ भी नहीं बचा था कि वो मतलब कुछ अपने शरीर को मूवमेंट कर सके। तो भाइयों बहनों, यीशु मसीह की कृपा से उन्होंने हमको जाने दिया और मैंने प्रार्थना की कि यीशु मसीह के सामर्थ्य से ये गार्ड यहाँ इस वक्त यहाँ से हट जाए और हम लोगों को अंदर एंट्री होने दे। तो वैसा ही हुआ, हम तीनों की एंट्री हुई अंदर। नैन्सी सिस्टर ने प्रेयर जब की, हम तीनों ने प्रेयर की और पिता परमेश्वर को उतारा, वहां पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति हुई। भाइयों बहनों, उस पेशेंट ने, उसके शरीर ने इतना भयंकर मूवमेंट किया और उनने पूरी आंखें, जो मैंने जीवन में उन्हें नहीं खोलती देखी, वो आंखें उन्होंने खोलकर मुझे देखी और बराबर मेरे हाथ को पकड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा ने उन्हें सर से लेकर पैरों तक छू लिया, पिता परमेश्वर ने उन्हें छू लिया। बट उनकी एज भी हो चुकी थी और वो अपने शरीर से बीमारी से जूझ रही थी। तो पिता परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, आप सभी लोगों ने अगर इस गवाही को सुनी हो, विश्वास की हो, तो पिता परमेश्वर ने उन्हें उन जो बीमारी से शांति दी और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज स्वर्ग में जा चुकी है और वो लोग हमारी टीम को मान रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करती हूँ, अगर आप लोगों के घर में कोई बीमार है, परेशान है, दुष्ट आत्मा है, तो निश्चय ही आप एनी टाइम हमें कॉल कीजिए। हम पिता परमेश्वर की अगुवाई में आपको लेकर आएंगे और प्रेयर करेंगे पिता परमेश्वर से। पिता परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है क्योंकि हम पिता परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर की आज्ञा से हम काम कर रहे हैं और हमारी टीम बढ़ रही है पिता परमेश्वर की सहायता से। और पिता परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दे दिया है और इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे पास मौजूद है
और मेरे जो ब्रदर हैं छोटे, पिता परमेश्वर उन्होंने आज उनको बुलाया है, उनके परिवार वालों ने, और मेरे ब्रदर ने आज विश्वास के साथ प्रार्थना की है, तो उन्होंने उस प्रार्थना पे विश्वास किया है, तो पवित्र आत्मा पर विश्वास किया है। तो मैं पवित्र यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से ये कहती हूँ, पवित्र आत्मा हर वक्त आप हमारे साथ रहें और इसी तरह हम लोगों का काम कर सके, ताकि लोगों ने हमें कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कि तुम यहाँ वहां घूम रहे हो, लेकिन पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से हम पिता परमेश्वर का काम करते हैं, पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से हम लोगों को चंगा करते हैं और दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं। पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से हमारे यहाँ जो हमारे पास्टर राजा मसीह आते हैं, आज उन्होंने हमें बहुत कुछ दे दिया है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है पिता परमेश्वर के बारे में। आज हम उनकी आज्ञा पे मनन है और आपको ये सब कुछ हम बताना चाहते हैं। और जो मेरी बेटी है वो इंटरकास्ट में शादी थी और वो बहुत ही पूरी तरीके से वो मूर्ति पूजा में थी पिता परमेश्वर, पर वो आज मेरी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर आज यहोवा यीशु में आ चुकी है वो, और पूरी तरह जब वो सुबह उठती है तो यहोवा की महिमा करती है और सब कुछ छोड़कर वो हमारे जो पास्टर राजा मसीह का जो आदेश था उन्होंने पूरा किया है, और आज वो सब कुछ छोड़ के पूरी तरह मसीह में आ गई है। उनका पति भी पूरी तरह मसीह में आ चुका है और उन्होंने आज हमारे महू में अपना जो घर था वो छोड़ दिया इंदौर का, और हमारे महू में वो आ चुके हैं और हमारे महू में उन्होंने रेंट से घर ले लिया है और वो उसमें रह रही है और प्रभु यीशु की महिमा कर रही है। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर उन दोनों पति पत्नी दोनों इतनी आगे बढ़े प्रार्थना में पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर उन्होंने प्रभु यीशु की आज्ञा मानी। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी। मैं अपनी गवाही पेश करना चाहती थी कि आज मेरी बेटी पूरी तरह मसीह में आ गई है और मसीह में आने के बाद उसके दिल और दिमाग में शांति आ चुकी है। पिता परमेश्वर उसका जीवन हील हो जाए, उसका माइंड हील हो जाए पिता परमेश्वर, और वो पूरी तरह यीशु की स्तुति गाए, और उसके बच्चे भी भले चंगे हैं और वो जो खाते नहीं थे वो भी सब आज खाने पीने लगे हैं। पिता परमेश्वर की सहायता से मैं आज सब लोगों पे जितने ही लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि उनको जब भी हमारी जरूरत लगेगी, हम कुछ नहीं है लेकिन पिता परमेश्वर के लोग हैं। पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। वो जब भी एनी टाइम हमें कॉल करेंगे हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। पिता परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि आप दुष्ट आत्मा को भगा सकते हो, सांप बिच्छू को रोन सकते हो, तो हम उनकी आज्ञा के अनुसार ये सब काम करेंगे। पिता परमेश्वर का काम करेंगे हम, ताकि लोग हमें देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये वही लोग है क्या, तो वो हमें देख के जानेंगे कि हम पिता परमेश्वर के लोग हैं और पिता परमेश्वर की आशीष हम पे आ गई है। मैं ये छोटी सी गवाही आपको शेयर करी है मैंने। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में मेरा जीवन आज पिता परमेश्वर में चल रहा है। मैं पिता परमेश्वर की आवाज सुन के काम करती हूँ, मुझे किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पिता परमेश्वर मेरे कानों में बात करते हैं, पिता परमेश्वर की आवाज को सुनती हूँ, और मेरे बपतिस्मा के बाद मेरे पिता परमेश्वर मेरे पास साक्षात रहते, पवित्र आत्मा रहता है मेरे पास। मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर काम करती हूँ, ना कि इस दुनिया की बातों में रहती हूँ। पिता परमेश्वर मुझे इसी तरह आप बढ़ाइए। छोटी सी गवाही आप सुनिए। खुदा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।